नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। इस विषय में आप एमएस शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट के बारे में जानने जा रहे हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग OAW प्रक्रिया का उपयोग करके वर्टिकल पोजीशन 3G में। उद्देश्य: इस विषय के अंत में आप सक्षम होंगे 150 mm लेंथ, 50 mm विड्थ और 2 mm थिकनेस के आकार के अनुसार एमएस शीट तैयार करने में, जॉब को रूट गैप के साथ वर्टिकल पोजीशन में सेट करने में, ऊपरी विधि द्वारा वर्टिकल पोजीशन में जॉब को वेल्ड करने में, किसी भी सरफेस डिफेक्ट के लिए वेल्ड का निरीक्षण करने में। अब आइए एमएस पर स्क्वायर बट जॉइंट के लिए आवश्यक टूल पर नजर डालें। 2 mm मोटी वर्टिकल पोजीशन में OAW प्रोसेस का उपयोग करते हुए स्टील रूलर, सेंटर पंच, बॉल पेन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइस, ट्राई स्क्वायर, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, सेफ्टी क्लोथिंग, ग्लव्स, PPE किट, नोजल नंबर 5, टोंग्स, 8.6 mm CCMS filler rod, OAW सेटअप, सिलेंडर की, टिप क्लीनर, स्पार्क लाइटर, गैस वेल्डिंग गॉगल्स। आइए एमएस शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट के लिए वेल्डिंग से पहले की तैयारियों पर नजर डालें। वर्टिकल स्थिति में 2 mm मोटी OAW प्रक्रिया का उपयोग करने। आकार के अनुसार शीट को काटे। 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 2 mm मोटाई 2 नग। एमएस शीट के किनारों को फाइल करें। और चौकोरपन की जांच करें। स्टील वायर ब्रश से सरफेस को साफ करें। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का गैस प्रेशर 0.15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट करें। वेल्डिंग टॉर्च को नोजल नंबर 5 लगाएं। टॉर्च जलाएं और न्यूट्रल फ्लेम सेट करें। एक CCMS 1.6 mm डाया का फिलर रॉड चुनें। प्लेट को वेल्डिंग टेबल पर 1.5 mm रूट गैप के साथ एक स्क्वायर बट के रूप में सेट करें। दोनों सिरों पर और केंद्र में 1.5 mm समान रूट गैप के साथ दोनों टुकड़ों को टैक वेल्ड करें। सही संरेखन के लिए टैक वेल्डेड शीट की जांच करें। आइए अब एमएस शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया को देखें। OAW प्रक्रिया वर्टिकल पोजीशन में 2 mm थिक। वेल्डिंग पोजिशनर में वर्टिकली रूप से टैक वेल्डेड जॉब को फिक्स करें। शीट के निचले किनारे को वेल्डर की चेस्ट के लेवल पर रखें।
टैक वेल्ड को पिघलाएं और जोड़ के निचले किनारे पर एक वेल्ड पुल स्थापित करें। लाइन ऑफ ट्रैवल पर फिलर रॉड का एंगल 30 से 40 डिग्री और ब्लो पाइप एंगल 75 से 80 डिग्री बनाए रखते हुए ऊपर की ओर वेल्डिंग करते रहे। फिलर रॉड टिप को पिघले हुए पुल में लगातार डुबोए और ऊपर की ओर ले जाए। एक ही रन से जोड़ को वेल्ड करें। टॉर्च को चौकोर खांचे में ले जाए और एक वेल्ड पोखर स्थापित करें। पोखर को तब तक विकसित करना जारी रखें जब तक आपको की होल दिखाई न दे, जो पूर्ण प्रवेश का संकेत देता है। जब आप वांछित पेट प्राप्त कर ले तो भराव धातु जोड़ना शुरू करें और ऊपर की ओर वेल्डिंग करें। जोड़ के दोनों किनारों का संलयन सुनिश्चित करने के लिए ब्लो पाइप पर हल्की सी अगल बगल बुनाई की गति का उपयोग करें। एक अच्छी प्रोफाइल और उपस्थिति के साथ एक समान बीड बनाने के लिए भराव धातु जोड़ें। वेल्ड को जोड़ के शीर्ष पर समाप्त करें और गड्ढा भरना सुनिश्चित करें। जांचें कि क्या 0.5 mm की गहराई पर एक समान जड़ प्रवेश है और 0.5 से 1 mm का वेल्ड सुदृढ़ीकरण है। सुनिश्चित करें कि दोनों मेटल के किनारे समान रूप से पिघले ताकि पूर्ण प्रवेश प्राप्त हो सके। जोड़ के अंत में पर्याप्त भराव धातु डालें और गड्ढा भरें। फिक्सचर से जॉब हटाने के लिए टोंग्स का उपयोग करें। सरफेस डिफेक्ट्स और रूट पेनिट्रेशन के लिए निरीक्षण करें। अब हम एमएस शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट के लिए पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर गौर करेंगे। OAW प्रक्रिया का उपयोग करके वर्टिकल पोजीशन में 2 mm थिक प्रोटेक्टिव कपड़े पहने। जॉब ठंडा होने की प्रतीक्षा करें। फिक्सचर से काम हटाने के लिए चिमटे का प्रयोग करें। सरफेस डिफेक्ट्स और रूट पेनिट्रेशन के लिए निरीक्षण करें। आइए अब दोष देखें। अंडरकट, uneven bead profile, burnout,
edge of the plate melting off, distortion, improper penetration. इस विषय में आपने करना सीखा 150 मिलीमीटर लेंथ, 50 मिलीमीटर विड्थ और 2 मिलीमीटर थिकनेस के आकार के अनुसार 2 MS शीट तैयार करें। जॉब को रूट कैप के साथ वर्टिकल पोजीशन में सेट करें। अपवर्ड मेथड द्वारा जॉब को वर्टिकल पोजीशन में बेंड करें। किसी भी सरफेस डिफेक्ट्स के लिए बेंड का इंस्पेक्शन करें। धन्यवाद छात्रों, और हम अगले सेशन में मिलेंगे। अलविदा।